दोस्तों, हमारी पृथ्वी भूमि के विभिन्न टुकड़ों में बटी हुई है और इन टुकड़ों के मध्य में फैला है विशाल समुद्र। किन्हीं ऐसे दो देश जिनके मध्य में समुद्र मौजूदगी है को आपस में जोड़ने के लिए समुद्री जहाजों की मदद लेना सबसे अधिक प्राचीन पद्धति है। माना जाता है कि मानवों ने चौथी शताब्दी में ही समुद्री जहाजों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। वैसे वर्तमान समय हवाई जहाजों का है, परंतु फिर भी समुद्री जहाजों पर हमारी निर्भरता समाप्त नहीं हुई है, बल्कि निर्भरता और भी अधिक बढ़ गई है। समुद्र जहाज अथवा शिप कई प्रकार के होते हैं। इनका इस्तेमाल यात्रा हेतु, सैलानियों को घुमाने हेतु या माल ढोने हेतु किया जाता है। माल ढोने वाले शिप को कार्गो शिप कहा जाता है और हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्गो शिप बेहद ही अधिक महत्वपूर्ण है। आज इन मालवाहक समुद्री जहाजों का इस्तेमाल पेट्रोल डीजल से लेकर हमारी भोजन की जरूरतों को पूरा करने वाले अनाजों तक के आयात निर्यात हेतु किया जाता है। यानी ये मालवाहक जहाज हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसलिए जब भी कोई मालवाहक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो चलिए आज के वीडियो में ऐसी ही कुछ बड़ी दुर्घटनाओं के बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान बी इन्फॉर्मेड की वीडियो में एक बार फिर से स्वागत। नंबर 1, गोल्डन रे। दोस्तों, गोल्डन रे दक्षिणी कोरियाई शिप थी जिससे हुंडई कंपनी इस्तेमाल में लाती थी। हुंडई के पास किया मोटर जैसे अपनी कंपनी भी है। इन्हीं दो कंपनियों को हुंडई गोल्डन रे शिप से यूरोप और अमेरिका भेजती थी। 680 फीट लंबे इस जहाज पर 8,500 कारें एक ही साथ सवार की जाती थीं। गोल्डन रे ने अगस्त 2019 को 3 बंदरगाहों से लोड किया और अपना आखिरी सफर शुरू सितंबर 2019 को एक लंबी यात्रा करके गोल्डन रे अमेरिका पहुंचने वाला था तो बनासवी बंदरगाह के पास इस शिप का स्टीयरिंग सिस्टम खराब हो गया। शिप अचानक से एक और घूमने लगा। कुछ मिनटों बाद गोल्डन रे तिरछा हो गया और इसके भीतर पानी भरने लगा। इस शिप में मौजूद वाटर पंपों को चलाया गया ताकि पानी बाहर निकलता रहे, लेकिन गोल्डन रे फिर वापस सीधा नहीं हो पाया। शिप के एक तरफ पलट जाने के कारण शिप पर मौजूद चालक दल के 4 सदस्य ऑपरेटिंग रूम में ही फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए इस शिप के पतवार को काट दिया गया। शिप के भीतर मौजूद सभी कार्य दूसरे से टकराकर पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी और गोल्डन रे से बहते तेल ने भी आग पकड़ ली, जिस वजह से शिप भी पूरी तरह से नष्ट हो गया। बाद में शिप को 8 अलग-अलग हिस्सों में काटकर समुद्र से बाहर निकाला गया, किंतु इसमें सवार अधिकतर कारें जलकर राख हो चुकी थीं। नंबर 2, सेंट्रल अमेरिका। दोस्तों, इस समुद्री जहाज को सोने का जहाज भी कहा जाता था क्योंकि यह बड़ी मात्रा में अपने साथ व्यापार हेतु सोना एवं धनराशि लेकर चलता था। 280 फीट बड़ा यह जहाज साइड व्हीलर स्टीमर जहाज था जो 1950 के दशक के दौरान मध्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के बीच संचालित होता था। इस जहाज पर सुरक्षा इंतजाम हमेशा ही कड़े होते थे क्योंकि इस जहाज को विशेष तौर पर सोना ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। किंतु चाहे सुरक्षा इंतजाम कितने ही बेहतर क्यों ना हो, कोई भी इंतजाम प्रकृति की असीम शक्ति के सामने नहीं टिक पाते। सितंबर 1957 में एक तीव्र तूफान समुद्र में उठा और ऐसे सेंट्रल अमेरिका अपने 578 यात्रियों और 425 चालक दल के साथ साथ 13,600 किलोग्राम सोने को लेकर समुद्र में डूब गया। इतनी अधिक मात्रा में सोने का समुद्र में डूब जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा नुकसान था। इसलिए ऐसे सेंट्रल अमेरिका के साथ डूब चुके इस खजाने को समय समय पर खोजने की कोशिशें अनेकों लोगों द्वारा की गई हैं। माना जाता है कि इस जहाज के साथ डूब चुके सोने को अब पूरी तरह से 6:37 बाहर निकाल लिया गया है, परंतु यह पक्का नहीं है कि यह सोना कब और किसने निकाला। वर्ष 1988 में रिसर्च साइंटिस्ट थॉमस ने इस खजाने को ढूंढ निकालने की मुहिम शुरू की। उसने कई सारे लोगों से करीब $100 करोड़ का कर्ज लिया और कहा कि खजाना मिलते ही वह सबके पैसे लौटा देगा। मिलेकर से थॉमस ने बेहतरीन अंडर वाटर रोबोट और पनडुब्बी भी तैयार की और कहा जाता है कि उसी वर्ष थॉमस के हाथ में करीब $400 करोड़ का सोना लग गया, जिसे उसने गुपचुप तरीके से बेच डाला। जब कर्जदार ने अपने पैसे मांगे तो थॉमस ने कह दिया कि वह सोना नहीं ढूंढ पाया, परंतु उसकी धांधली पकड़ी गई और अमेरिकी कोर्ट ने उसे ठगी के लिए सजा भी सुनाई। 3, एमवी एवर गिवन। दोस्तों, मिस्र की सवेज नहर
एक कृत्रिम समुद्री जलमार्ग है। यह नहर इस मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मार्ग के साथ 7,000 किमी की विशाल दूरी महज 300 किलोमीटर की ही रह जाती है, जिस वजह से इस मार्ग के सहारे समय और पैसों की काफी बचत होती रही है। यही कारण है कि स्वेज नहर को दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में शुमार किया जाता है। परंतु 23 मार्च 2021 के दिन एक बड़ा समुद्री जहाज, जिसे एम एवर गिवन कहा जाता है, तेज हवाओं की वजह से घूमते हुए स्वेज नहर में अटक गया था। जिस रोज यह शिव स्वेज नहर से गुजर रहा था, उस रोज 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं भी चल रही थीं, और इन हवाओं की वजह से यह जहाज अनावश्यक रूप से मुड़ गया। रेत के तूफान और तेज हवाओं के बीच फंसे 400 मीटर लंबे और 2 लाख टन वजन वाले शिप को निकालना कोई आसान काम नहीं था। इस काम के लिए विशेषज्ञों की टीम ने 13 टग बोट्स का इस्तेमाल किया। टग बोट छोटी किंतु शक्तिशाली नाव होती है जो किसी बड़े जहाज को भी खींचने की क्षमता रखती है। इसके अलावा बचाव टीम ने ड्रेजर का भी इस्तेमाल किया था। ड्रेजर के सहारे जहाज के सिरों के नीचे से लगभग 25 से 3,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी को खोदा गया। हालांकि इन प्रयासों से भी बात बनती नजर नहीं आई, इसलिए एवर गिवन से सामान उतारने के बाबत भी प्रयास शुरू करने की कोशिशें की गई। हालांकि सामान उतारने की जरूरत नहीं पड़ी। समुद्र में उठती ऊंची लहरों ने एमवी एवर गिवन को निकालने में मदद की और करीब 1 सप्ताह बाद यह जहाज स्वेज नहर से निकलकर आगे बढ़ पाया। वैसे इस जहाज के फंसने के कारण 300 से एक अधिक अन्य जहाजों का भी मार्ग रुक गया। यह सभी जहाज एमवी एवर गिवन के निकलने का इंतजार करते हुए 20 समुद्र में रुके रहे, क्योंकि इन सभी जहाजों को भी स्वेज नहर वाले मार्ग से ही गुजरना था। यानी एक अकेले जहाज के फंसने से समुद्र में ऐसा ट्रैफिक जाम लग गया जिस जाम को पहले कभी नहीं देखा गया था। नंबर 4, ओसाका। दोस्तों, इस समुद्री जहाज यानी होग ओसाका को वर्ष 2000 में सिंगापुर में निर्मित किया गया था और इसे वर्ष 2008 के दौरान होग ऑटो नर्स कंपनी को बेच दिया गया था। यह मुख्य रूप से वाहन ढोने वाला जहाज था। 590 फीट लंबाई वाली शिप में 2500 से भी अधिक वाहन एक ही बार में भरे जा सकते थे। 3 जनवरी वर्ष 2015 को यह कार्गो शिप इंग्लैंड के हैम्पशायर से बेहद महंगी कारों के साथ साथ कुछ लग्जरी बसों को भी अपने साथ लेकर जर्मनी की ओर जा रहा था। होएग ओसाका करीब 19 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए थोर्न चैनल में प्रवेश करता है। इस चैनल में पानी काफी शांत रहता है, इसलिए शिप की गति बढ़ाकर 22 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई। रात्रि के ठीक 9:09 पर होएग ओसाका ने एक बंदरगाह की ओर मोड़ लिया और उस मोड़ को लेते ही इस जहाज का संतुलन बड़े ही अनोखे ढंग से खराब हो गया। जहाज अचानक से पूरी तरह से समुद्र में एक और झुक गया, जिस कारण अपने स्थान पर रखी तमाम गाड़ियां और बसें लुढ़क लगीं। इन कारों में रोलस रेस और बेंटले जैसी बेहद महंगी और लग्जरी कारें भी शामिल थीं। चालक दल के 2 सदस्य भी समुद्र में गिर गए, जबकि एक सदस्य बुरी तरह से जहाज की रेलिंग से टकराकर अपना एक हाथ और एक पैर टुड़वा बैठा। वहीं होएग ओसाका का प्रोपेलर यानी वह पंखा जिसके घूमने से शिप आगे बढ़ता है, भी शिप के तिरछे हो जाने के कारण पानी से बाहर आ गया। खैर, कुछ अन्य ताकतवर समुद्री जहाजों से खींचकर होएग ओसाका को कुछ हद तक सीधा कर दिया गया और इसमें रखी गाड़ियां दूसरे समुद्री जहाजों पर लोड की गईं। बाद में जब दुर्घटना के कारणों की जांच हुई तो पता चला कि शिप के चालक दल की कोई गलती नहीं थी, बल्कि गलती शिप को लोड करते समय हुई थी। असल में शिप में उस रोज 1400 का के साथ साथ 500 से अधिक बेहद भारी भरकम कंस्ट्रक्शन मशीनें भी सवार थीं। गलती यह हुई कि हल्की कारों को शिप में पहली मंजिल पर, वहीं बाहरी मशीनों को दूसरी मंजिल पर चढ़ाया गया था, जिस वजह से शिप का ऊपरी हिस्सा निचले हिस्से की तुलना में अधिक वजनी हो गया। ऐसे में एक हल्का मुड़ लेने से ही शिप अपना संतुलन खराब कर बैठा। खैर, इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, बल्कि पानी में गिरे चालक दल के सदस्यों को भी सकुशल बाहर निकाल लिया गया। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कर दें।